Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, given assertion is the value of temperature coefficient of resistance is positive for metals, and given reason value of temperature coefficient of resistance is negative for insulators. Insulators के लिए क्या होता है? नेगेटिव होता है, ठीक है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ऑफ देखिए क्या लिखेंगे। टेम्परेचर कॉफिशिएंट लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? टेम्परेचर कॉफिशिएंट, ठीक है। वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कॉफिशिएंट बतानी है आपको बेसिकली, ठीक है। या फिर आप लिख सकते हैं वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद द टेम्परेचर्स, ठीक है। टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस कैसे वेरी करता है, ठीक है। देखिए ये रिलेशन होता है, आर इक्वल टू होता है आपका आर नॉट टाइम्स वन प्लस एल्फा डेल्टा टी के इक्वल, ठीक है। यहाँ पर आर नॉट क्या है? आर नॉट तो आपका क्या है? ओरिजिनल टेम्परेचर है, सॉरी रेजिस्टेंस है, ठीक है। ओरिजिनल रेजिस्टेंस ये कि रूम टेम्परेचर बोल सकते हैं, ठीक है। आर आपकी क्या है? रेजिस्टेंस एट डेल्टा टी के चेंज इन टेम्परेचर। डेल्टा टी अगर आप टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं तो जो रेजिस्टेंस का फर्क आएगा वो बताना है। बच्चों देखिए हमें पता है इन केस ऑफ द कंडक्टर्स, कंडक्टर्स के केस में देखिए बच्चों अगर आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, तो उसके साथ साथ आपका रेजिस्टेंस भी क्या होता है बच्चों आपका, ठीक है। कंडक्टर्स में क्या होते हैं? देयर आर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या करते हैं आपके फ्रीली क्या करते हैं? मूव करते हैं, ठीक है। बट अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं यानी कि इसको इग्नाइट करते हैं तो इस सिचुएशन में क्या होता है? जो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन फ्री चार्ज कैरियर्स होते हैं उनके बीच में कॉलिजन होने लग जाता है। कॉलिजन होगा तो देखिए अगर हम थर्मल एजिटेशन देंगे तो क्या करेगा बच्चों पर? उनके बीच के वेलोसिटी बढ़ेगी, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी प्रोपोर्शनल होती है किसके? टेम्परेचर के, ठीक है। तो उससे क्या होते हैं? कॉलिजन्स की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाती है। कॉलिजन की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो इसका मतलब कंडक्टिविटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या होगा? इंक्रीज होगा। सो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। तो बच्चों रेजिस्टेंस आपका इंक्रीज करता है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब हुआ कि आर बाई आर नॉट, इस टर्म की वैल्यू क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। ग्रेटर देन वन आनी चाहिए। और अगर ये ग्रेटर देन वन आएगी, ठीक है, तो इसका मतलब डैम श्योर हुआ कि अल्फा मस्ट बी पॉजिटिव। अल्फा को पॉजिटिव ही होना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि देखिए आर बाय आर नॉट अगर ग्रेटर देन वन होगा देन अल्फा डेल्टा टी आपका ग्रेटर देन क्या होगा? ग्रेटर देन वन होगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि आपका अल्फा क्या होगा? अल्फा मस्ट बी पॉजिटिव। तो यहाँ से क्या होता है आपका? जो आपके कंडक्टर्स होते हैं, फॉर द कंडक्टर्स अल्फा की वैल्यू क्या होती है? आपकी पॉजिटिव होती है, ठीक है। ये रिजल्ट बता सकता हूँ। इंसुलेटर के केस में देखिए क्या होता है? इंसुलेटर की कंडक्टिविटी देखिए क्या होती है? जीरो होती है। नॉर्मली देखा जाए तो ऑलमोस्ट जीरो के इक्वल होती है, ठीक है। लेकिन इंसुलेटर में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है, इंसुलेटर में देखिए आपके फ्री चार्ज कैरियर्स मिलते हैं। लेकिन जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इसमें क्या हो जाता है? जो आपके बॉन्डेड होते हैं, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस बॉन्ड के, वो क्या कर पाते हैं? एनर्जी को गेन करते हैं। और वो क्या करते हैं? एनर्जी को गेन करेंगे तो वो फ्री हो जाते हैं, अपने बॉन्ड को तोड़ के फ्री हो जाते हैं। और फ्री हो जाते हैं तो उसके बाद वो क्या कर सकते हैं? आपके मूव कर सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल वोल्टेज या फिर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो जिसके कारण कंडक्टिविटी क्या करती है? इंक्रीज करती है, ठीक है। तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने के कारण रेजिस्टेंस की जो कंडक्टिविटी होती है वो इंक्रीज करती है, मतलब रेजिस्टेंस क्या करता है? डिक्रीज करता है। तो यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है इन केस ऑफ द इंसुलेटर। तो यहाँ पर मैं बता सकता हूँ जो अल्फा होगा इसका वो क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये टर्म क्या हो जाएगी? आपकी नेगेटिव हो जाएगी। तो कंडक्टर के लिए तो बच्चों मैंने क्या बोला? अल्फा आपका पॉजिटिव होना चाहिए, ये तो रिजल्ट है, ठीक है। और अल्फा क्या होना चाहिए? आपका नेगेटिव होना चाहिए किसके लिए? इन केस ऑफ द इंसुलेटर, ठीक है। तो ये टर्म यहाँ पर से आपकी आती है, ऑलराइट। तो यहाँ ही हमसे देखिए क्या बोला गया। जर्सन में लिखा है द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज पॉजिटिव फॉर मेटल्स, मेटल्स यानी कि कंडक्टर, ठीक है। तो बिल्कुल ट्रू बोला है, ठीक है। रीजन में लिखा है द वैल्यू ऑफ द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज नेगेटिव फॉर इंसुलेटर, इंसुलेटर के लिए नेगेटिव है, ये भी ट्रू है। तो बच्चों अजर्सन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है। बट दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे से डिपेंड करते ही नहीं, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो हम लिखेंगे बी ऑप्शन ट्रू होगा। बोथ अजर्सन रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो आप क्या लिखेंगे बच्चों? ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओके। सो आई होप यू आर अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।